नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, मैं अपने इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मुंबई में, जोगेश्वरी ईस्ट में, मेघवाड़ी में, यानी अपने घर पर मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ है मेरे दोस्त, इनका नाम है मिस्टर। मैं भी आज मुकेश अग्निहोत्री के ब्लॉग में शामिल हूँ। आप मुझे भी इस ब्लॉग में देखेंगे। आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इस चैनल को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, मैं और मिस्टर हम लोग निकल रहे हैं आज लोनावाला, और ये सफ़र हम तय करेंगे एक बाइक पर। तो हम दोनों जा रहे हैं एक बाइक पर लोनावाला, यानी मुंबई टू लोनावाला का ये सफ़र आप देखिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो देखते रहिए दोस्तों, एक सुहाना सफ़र। इस सफ़र में आपका स्वागत है। कितनी पैसे? लोनावाला पहुंचने में कम से कम हम लोग आराम से ही जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम चल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 घंटे तो हमें आराम से लग जाएंगे। तो अभी हम यहाँ रुके हैं नीरा पीने। ये नीरा बहुत ही ठंडा पेय है, तो महाराष्ट्र में ही अधिकतर मिलता है ये हाईवे पे। तो जब भी आप कभी महाराष्ट्र में आएँ और इस सफ़र में आएँ कभी यहाँ आसपास, तो यदि हाईवे पर आए तो आपको नीरा मिलेगा, तो आप ज़रूर पिए। तो ये ताई यहाँ पे बेच रही है। क्या नाम है? काय नाम तुमचा? सुनीता। यांचं नाव है सुनीता। टोल नाकाच्या पुढे, टोल नाके के आगे आप कभी भी आएंगे तो टोल नाके के आगे सुनीता चाय का नीरा का हाथ गाड़ी है नीरा का। तो यहाँ आके नीरा पीजिए आप। तो हम लोग आते हैं हमेशा, जब भी कभी यहाँ से निकलते हैं तो यहीं पे नीरा पीते हैं। तो बड़ा ही ठंडा पेयजल है, पेट के लिए बड़ी अच्छी और ठंडी चीज़ है। दोस्तों, नीरा पीने के बाद फिर हम एक बार निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ, और हम पनवेल अब पहुंचने वाले थे। मौसम अच्छा था, कहीं आसपास बारिश हुई थी, इसलिए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था। और दोस्तों, ये है एक नई मुंबई का क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेट मैच हो चुके हैं। नई मुंबई बहुत ही प्लानिंग सिटी है और बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े रास्ते यहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, हमारे सीधे हाथ पर आप ये नीला बोर्ड देख रहे हैं, ये एक रास्ता है जिसे कहते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इस पर हमारी बाइक अलाउड नहीं है। दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ये मुंबई से पुणे सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा देता है। इस पर बाइक अलाउड नहीं है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, जिसे हम कहते हैं मुंबई पुणे पुराना हाईवे। वो भी बड़ा खूबसूरत रास्ता है, तो बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, मुंबई से पुणे जाने के लिए आज 2 रास्ते हैं। एक तो 6 लेन वाला, जिसे हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कहते हैं, और उसका सही असली नाम है यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। लेकिन दोस्तों, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये भी एक दूसरा रास्ता है पुणे जाने का, और ये सबसे पुराना रास्ता है। दोस्तों, पहले ये सिंगल रास्ता हुआ करता था, सामने से भी गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन आज ये भी 1 वे बन चुका है। पर सबसे पुराना रास्ता यही है जिस पर हम चल रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त शाम होने को आई है। आसमान बड़ा ही कलरफुल दिखाई दे रहा है, कहीं रेड, कहीं पिंक, कहीं वाइट और कहीं थोड़ा सा ब्लू भी नज़र आ रहा है। इस वक्त
मुंबई से लोनावाला जाने के लिए ये रास्ता बड़ा ही सुहावना है, क्योंकि कहीं बारिश हुई है इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों बड़ा ही सुहावना मौसम है। दोस्तों खोपोली लगभग निकलने वाला है। अब हम लोनावाला पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है कुछ 10 से 15 मिनट में। दोस्तों खोपोली तक हमने गाड़ी चलाई थी। खोपोली के बाद मिस्टर ने गाड़ी अपने हाथ में ले ली और हम लोग लगभग खोपोली क्रॉस कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं लोनावाला की तरफ। मुझे लगता है एक 15 से 20 मिनट में हम लोनावाला पहुंच जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। पहले काफ़ी गर्मी थी जब हम लोग घर से निकले थे। अब यहाँ आने के बाद बड़ा मौसम ठंडा हो चुका है। शाम का टाइम है, कुछ 7 बज चुके हैं और बड़ा ही ठंडा ठंडा मौसम है। ठंडी हवा चल रही है। लगता है कहीं तो हल्की फुल्की बारिश वगैरह हुई है। मिट्टी की खुशबू भी आ रही है। तो देखिए अब लोनावाला पहुँचते हम, फिर मिलते हैं। चलो चलो, मस्त दिख रहा है। देखो इसको देखो क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम लोनावाला का जो खंडाला घाट है वो हमने चलना शुरू कर दिया है और लगभग हम 1-2 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ भी चुके हैं। और मुझे लगता है ये घाट 5-7 किलोमीटर का तो लगभग रहेगा। बस ये घाट जैसे ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो समझो लोनावाला आ गया। तो बस थोड़ी देर में ही लोनावाला पहुंच जाएंगे। थोड़ा अंधेरा हो चुका है इसलिए मैं आसपास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों मुंबई से पूना जाने के लिए जो बड़ा एक हाईवे बनाया गया है वो काफ़ी बड़ा हाईवे है। उस पर बड़े बड़े ट्रक्स, बसेस, 4 व्हीलर वगैरह जाती हैं, लेकिन 2 व्हीलर सिर्फ पुराने वाले हाईवे से जाते हैं। और पुराना हाईवे यानी ये हाईवे बहुत पुराना है। इस हाईवे से ही पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह जाया आया करते थे। पहले ऐसा रिवाज था कि यहाँ पर कुछ लोग नीचे खड़े रहते थे घाट के नीचे, क्योंकि गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग चला नहीं पाते थे। तो लोकल यहाँ के ड्राइवर्स नीचे खड़े रहते थे, वो गाड़ियाँ लेते थे और आपको पूरा ऊपर घाट तक पहुँचा कर फिर वापस चले जाते थे। तो उसका वो कुछ पैसा भी लेते थे, ये सिस्टम था। लेकिन इसके लिए अभी पूरा बड़ा हाईवे बना दिया गया है। उस पर तो आसपास तो दिखाई भी नहीं देता। 150-200 की स्पीड से सनसनाती हुई गाड़ियाँ पूना पहुँच जाती हैं। और ये है पुराना हाईवे जिस पर बाइक्स नहीं जा सकती। दोस्तों मुंबई पुणे हाईवे बहुत पुराना है। सुना है कि इस रास्ते की खोज एक बकरी चराने वाले ने की थी। वो बकरियां चराने यहाँ घूमता रहता था, तो उसने धीरे धीरे एक आइडिया लगाया कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो पुणे से मुंबई कैसे जा सकता है। तो इस रास्ते को उसने ढूंढा था। तो दोस्तों उस बंदे का इसी रास्ते पर एक मंदिर भी बनाया गया है। वो मंदिर छोटा सा मंदिर है, वो ये सामने दिखाई दे रहा है, वो यही मंदिर है, उसकी याद में बनाया गया है। तो दोस्तों ये एक कहानी है। अब ये सच है या झूठ है ये मैं नहीं कह सकता। दोस्तों हम लोनावाला पहुंच गए थे और हमें लोनावाला में रात को रुकना था, इसलिए हमने होटल तलाशना शुरू किया। हमें एक होटल में रूम लेना था और हमें वहां रुकना था। और थोड़ा सा लोनावाला के बाहर निकले हम, तो हमें एक बहुत ही अच्छा होटल मिल गया। हेलो, तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लोनावाला। और लोनावाला से मुंबई जाने वाले हाईवे पर हमने एक होटल में रूम बुक कर लिया है। उस होटल का नाम क्या है? रे स्काई। आपका नाम बताइए। ये विजय है, ये यहाँ के मैनेजर हैं। और इनसे हमने रूम मांगा तो इन्होंने हमें थोड़ा सा कॉस्टली बताया पर रीजनेबल रेट में रूम दे दिया। तो इसलिए विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम कभी आए तो इस होटल में आप लोग ज़रूर आएँ। इस होटल का नाम बताया आपने, रे स्काई इन, और मिस्टर विजय। तो आप आ सकते हैं, हाईवे पर ही है। थोड़ा सा लोनावाला से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे और जैसे ही वो बड़े वाले हाईवे का जो ब्रिज ख़त्म होता है उसके बाद ही लेफ़्ट साइड में है ना। तो आप आना चाहें तो ज़रूर आइए।
और ये रूम दिखाने लेके जा रहे हैं हमारे। क्या नाम भाई आपका? सुरेश। ये वो होटल है। अभी देखिए हमको ये कौन सा रूम देते हैं। एसी रूम दे दिया उन्होंने रीजनेबल। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गए। आपका नाम बताओ? मेरा नाम ठाकुर सर। क्या बनाते, खाना बनाते हैं आप? वेटर है? हेल्पर है, वेटर भी है। वेटर भी है। चलिए मिलेंगे आपसे। ये रूम दिया है हमें और हमने फ्रंट रूम मांगा था, यानी होटल हाईवे साइड में। तो ये शायद हाईवे का ही साइड है, कांच में हम ही दिख रहे हैं। ये बालकनी है और ये हाईवे है। दोस्तों रात के 10:20 का टाइम है। क्या नाम है ना आपके होटल का? आविष्कार रेस्टोरेंट पे हम लोग खाना खाने आए। देखते हैं अभी क्या मिलता है। वैसे हमारा विचार था और भी लोनावाला में जाने का, गांव में। मैंने सोचा 10 बज चुके हैं तो हम लोग होटल के नीचे एक आविष्कार रेस्टोरेंट है, इसमें खाना खाने आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर ऑर्डर देने वाले हैं खाने का। यहाँ का खाना कैसा है पता नहीं। खाना गरम गरम खिलाओगे? मिलेगा सर। मिलेगा ना? तो वही ऑर्डर देंगे आप? बिल्कुल देंगे। जब आए हैं डिनर के समय पे तो डिनर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनारकली का फ़ोन है, डिनर करना ज़रूरी है। अनारकली का फ़ोन? अनारकली आपको फ़ोन करती है? हाँ, अनारकली का फ़ोन है, डिनर करना ज़रूरी है। अब चाहे सर फूटे या माथा, अब हमें तो डिनर करना ही है। अनारकली का फ़ोन है। अब आप ऑर्डर दे दीजिए फिर खाने का। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे वो ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं है ये। अच्छा। मैंने जो यहाँ का जो ख़ास स्पेशलिस्ट जो है पनीर बटर मसाला, ओके। जो स्पाइसी भी है और हल्की सी स्वीट, और उन्होंने कहा है कि यहाँ के ख़ास है। और 2 रोटी और 1 जीरा राइस हम लोगों ने ऑर्डर किया है। बहुत ज़्यादा तो हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा खाते हैं, लेकिन अच्छा खाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि खाना खाने के बाद का आपका प्लान क्या है? हमारा प्लान यही है कि खाना खाने के बाद कुछ लंबा छोड़ेंगे कैमरे पे और कुछ शॉट्स बनाएंगे और उसके बाद पैर खींच के सो जाएंगे। तो आप यहाँ घूमने आए कि सोने आए? तो रात को घूमने नहीं चलेंगे कहीं? ऐसा है कि जब हमने एसी वाला रूम लिया है होटल में, तो वो भी तो वसूल करना है। थक गए हम लोग, बाइक से आए मुंबई से, तो अब खाना खाएंगे और सोएंगे। सुबह हम यहाँ से रिटर्न मुंबई की तरफ निकलेंगे, तो उजाले में खंडाला घाट वगैरह कैसा दिखता है वो हम दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह 6:30 बजे का टाइम है और अब हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। लेकिन बाहर आकर देखा तो काफ़ी बादल छा चुके हैं। आसमान में बादल हैं और हमें जाना है बाइक पर, तो रास्ते में हम भीग सकते हैं। पर ये रिस्क तो है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इस वक्त है ना, बारिश के समय ही लोनावाला खंडाला का जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं, जो भी होगा रास्ते में देखा जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारी तैयारी होगी कि नहीं? क्या तुमको एकदम क्या देवानंद बन रही है? तुम काले काले दिख रहे हैं यार। अब कैसे दिख रहे हैं? अभी छोटा टॉम दिख रहा है। चलो अच्छे बच्चों की तरह गुड मॉर्निंग बोलो सबको। दोस्तों, आज अभी इसी वक्त इसी क्षण में आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्ते सलाम अलग से सबको रहेगा। ओके।
चलेंगे सर कि वीडियो बनाते रहेंगे? चलो देखो मौसम देख रहे हैं आप, बादल दिखाओ, देखो बारिश होने वाली है। हाँ, और ये सीट पे दिखाओ, गाड़ी पे ये देखो। अरे ये गाड़ी को तो पसीना आ रहा है। पसीना नहीं भाई, बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश हो शुरू रही हुई है। अरे हम पहले कुछ प्लास्टिक ले लें भाई, इधर दिखाइए। हाँ। हम चाहते हैं कि हम कुछ एक प्लास्टिक वगैरह ले लें ताकि हमारे मोबाइल कैमरे हम लोग उसमें डाल के रखें। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, बारिश ज़्यादा आई तो हम भीगेंगे चलेगा, लेकिन ये सब नहीं भीगना चाहिए, ठीक है? ये आप भाई जा रहे चले। मुकेश भाई, अरे भाई हमें भी ले जाइए यार, मैं भी साथ में था आपके। अरे हमें ध्यान ही नहीं आ रहा। मैं भी आपके साथ में था। भाई, हमें लगा कि हम अकेले हैं, हाँ, लेकिन अभी याद आए आप भी साथ में, चलिए बैठिए। अरे भाई मुझे, मैं कैमरा पकड़ा हूँ तो यानी मैं कैमरे पकड़े रहा हूँ। वाह, कमाल, आराम से चढ़िए। कमाल कर दिए। चलिए देखो मुझे छोड़ के चले जा रहे, मैं यहाँ क्या करता, कैमरा लेके खड़े रहता। हाँ ना, शानदार भजी, यानी भजिया खाएंगे, पकौड़ी? नहीं सुबह सुबह और चाय पी लेंगे। चलो एक प्लेट भजिया दे दो और 2 चाय। थोड़ा सा हल्का फुल्का एक छोटा सा चाय की चुस्कियाँ लेती हो, थोड़ा सा नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे, ठीक है? बैठिए। हम लोनावाला में ही हैं अभी, और हम रुक गए थोड़ी देर के लिए यहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद हम सीधे निकलेंगे मुंबई, क्योंकि और डर लग रहा है, बारिश 100% आने की संभावना है। बादल पूरी तरह छाए हुए, कभी भी बारिश हो सकती है। तो देखते हैं रास्ते में क्या। तो वैसे हमने प्लास्टिक की थैली ले ली है होटल से, और भी कुछ थैली ली जिसमें मोबाइल, पर्स, कैमरा वगैरह रखना पड़ेगा हमें। देखते हैं ऊपर लो मौसम के मद्देनज़र रखते हुए ये चाय और पकौड़े का मज़ा उठा रहे हैं लोनावाला शहर में। अगर आपको भी कभी आना होगा तो चाय और पकौड़े का मज़ा लीजिए ज़रूर। टेस्ट है। दोस्तों, लोनावाला जब भी आते हैं तो यहाँ से चिक्की बहुत फेमस है। तो अभी ये चिक्की की दुकान है, यहाँ से चिक्की लेना है। कोई है घर में? अरे कोई दुकान में है? अरे आओगे भाई, चिक्की बेचना है कि नहीं? जो दुकान वाले भाई हैं वो बाहर बैठे हैं, हम लोग अंदर हैं। हाँ भाई, लास्ट तो कज़ला। हाँ भाई, रेट बताएंगे आप सबका? ये पैकेट ये वाला 340 का, और वाला 280 का, ये वाला 200 का, हाँ। ये भी 200 का। सबका अलग अलग क्वालिटी है, 200 रुपये की है, 50 रुपीज़ की है, और एक चिक्की लिए जिसको मैंने पहली बार ली है, इसको बोलते हैं मलाई चिक्की। अभी तो खाने के बाद पता चलेगा। कभी कभी क्या रहता है, हम लेके जाते हैं यहाँ से एक अच्छा माल रहता है, लेकिन वहाँ जाकर टेस्टी नहीं होता। लेकिन हमें इस पर भरोसा है, और इसका नाम भी है डेक्कन मलाई चिक्की। तो यार शायद अच्छा ही होगा, आके देखेंगे। नहीं आएंगे तो वापस कभी आएंगे तो उनको कंप्लेंट करेंगे भाई को, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, घर चल के चिक्की खाएंगे। ओके, आप लोनावाला आएँ और आप लोनावाला आके आप चिक्की ना लें तो लोनावाला आने का कुछ मतलब नहीं, इसलिए ले लिया है चिक्की। चलिए चलते हैं चिक्की। दोस्तों, चिक्की खरीदने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके वापस मुंबई की तरफ। लोनावाला से मुंबई का रास्ता हमें फिर से तय करना था। दोस्तों, बादल छाए हुए हैं। ये तो जब हम कल आ रहे थे मुंबई से तब भी बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं थी।
लगता है शायद रात में बारिश हुई, इसलिए मौसम ठंडा है। दोस्तों, कुछ लोग हमें यहाँ पर हाईवे पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए, जो हाथों में झंडे लिए हुए थे और एक पालकी लेकर जा रहे थे जिसमें देवी का कोई मूर्ति थी। ये एक धार्मिक यात्रा थी। दोस्तों, ये कुछ तुलजा भवानी मंदिर या एकवीरा देवी का जो मंदिर है महाराष्ट्र में, वहाँ जा रहे थे और ये मुंबई से पैदल आ रहे थे। तो दोस्तों, अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग आज भी पैदल यात्रा करते हैं। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady.